आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। 92.7 बिग एफएम पर हर रविवार की तरह इस रविवार भी हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही खास शो जिसका नाम है वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। मैं सिद्धार्थ, मेरे साथ जानी मानी फिल्म क्रिटिक और ऑथर भावना सोमाया। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप किसी से बेहतर न बन सकें तो भिन्न बन जाएं। लेकिन कुछ लोग, कुछ शख्सियत ऐसी होती हैं जो बेहतर भी होती हैं, भिन्न भी होती हैं। और ऐसी ही एक शख्सियत शम्मी कपूर साहब। कितने ही लोग होते हैं जो अपना ऐसा मुकाम बना पाते हैं कला के किसी भी क्षेत्र में। एक ऐसा अंदाज जो ना उनके पहले किसी का हुआ, ना उनके बाद किसी का हो सकता है। गए 21 अक्टूबर को शम्मी कपूर साहब की बर्थ एनिवर्सरी थी, तो हमने सोचा कि कुछ खास किया जाए और किसी ऐसे शख्सियत से बात की जाए जो उनके सबसे करीब रहा है, उनकी जिंदगी के हर मोड़ पर उनके साथ रहा है। कहते हुए काफी खुशी हो रही है कि आज के शो में खास तौर पर हमारे साथ हैं श्रीमती नीला शम्मी कपूर जी, जो जीवन संगिनी रही शम्मी कपूर साहब की। और ये नीला शम्मी कपूर जी का पहला रेडियो इंटरव्यू है। नमस्कार नीला जी, पहले तो बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में आई हो। तो हमारे लिए ये बहुत फ़ख्र की बात है। शम्मी कपूर को हम रोज़ याद करते हैं और आज आप हमारे साथ बात करेंगे। शुक्रिया। शुक्रिया, इट्स अ प्लेजर। मैं बड़ी खुश हो रही हूँ कि आप मुझे इतनी इज्जत और मान दे रहे हैं। याद करने की कोशिश कर रही थी आपकी शादी के बारे में कि कैसे हुई, किस हालात में हुई, आपने किस तरह से हाँ की, उन्होंने किस तरह से प्रपोज किया। तो ये कहानी मैंने दूसरी जगह से थोड़ी थोड़ी सुनी है और ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं है क्योंकि आपने ज़्यादा बात नहीं की। तो अगर ये कहानी आप बताएंगे अपने लफ्ज़ों से तो बहुत अच्छा लगेगा। ये लव स्टोरी, फेरी टेल। ओ बाप रे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी शादी बिल्कुल अरेंज्ड मैरिज थी। कृष्णा भाभी जी मेरे जेठानी जो है, उन्होंने और मेरे ननंद, इनके बहन ने, दोनों मुझे जानते थे क्योंकि D2 में कॉलेज में साथ में थे, मिलना जुलना होता था। तो भाभी जी को शायद मैं अच्छी लगती थी तो उन्होंने इनको सजेस्ट किया था। और हम लोग पुराने ज़माने में जैसे मिलते हैं ऐसे चेंबूर में घर पे मिले थे। बातचीत बिल्कुल नहीं हुई थी, लेकिन D2 की शादी हो रही थी उसके 2-3 दिन पहले इनका मिडल ऑफ द नाइट में फ़ोन आया कि पूरी अपनी राम कहानी बताई फ्रॉम द चाइल्डहुड के। मतलब शम्मी कपूर जी, इनका। आप उनको कैसे पुकारते थे? साहब जी बोलती थी मैं। जी। तो मेरे ब्रदर के दोस्त थे, वो घर पे भी आते थे, मेरे फादर के साथ आके विस्की पीते थे। तो उनका फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे भाभी जी चाहते हैं कि हम दोनों मिले, ये वो। पर मैं रात को 2 बजे रात को फ़ोन आया था और 2 बजे से 6 बजे तक उन्होंने पूरा सब अपने बारे में बताया। मैं पूरे उनकी फर्स्ट वाइफ गीता जी के बारे में, उनके अफेयर्स के बारे में, उनके करियर के बारे में, बच्चों के बारे में, और ये सब बता के बोले कि ये सब है पर फिर भी आई वॉन्ट यू टू मैरी मी एंड आई नॉट लेट यू डाउन, यू विल बी द मेरे घर की, आप वुड यू मैरी मी, ऐसे करके प्रपोज़ किया। तो मैंने कहा पर वो तो ठीक है, लेकिन मैं मेरे घर वालों को कैसे बोलूँगी। तो इसे आपके भाई को उठा के बोलना कि मैंने आपको ब्रेकफास्ट के लिए बुलाया, टू कम फॉर ब्रेकफास्ट एंड स्टे ओवर फॉर लाइफ टाइम। तो ब्यूटीफुल वे टू प्रपोज। एंड बट पूरा उन्होंने अपना सब इतना ऑनेस्टली बताया कि मैंने मतलब लगा कि नहीं, ये आदमी बहुत ऑनेस्ट है। और उनके बारे में मैं जानती थी क्योंकि मैं उनके बचपन से उनकी फ़ैन थी। बिल्कुल एक फेरी टेल की तरह कहानी लगती है शम्मी कपूर साहब और नीला शम्मी कपूर जी की। शादी हुई 1969 में, एक ऐसा दौर जब एक ट्रांजिशन से, एक परिवर्तन के दौर से गुजर रहे थे शम्मी कपूर साहब। और एक इंसान जिसने कहीं ना कहीं हीरो की पूरी छवि बदल कर रख दी थी हिंदी फिल्म स्क्रीन पर, शम्मी कपूर साहब। गए 21 अक्टूबर को उनकी बर्थ एनिवर्सरी थी, तो उनको याद करते हुए आज का ये शो खास तौर पर शम्मी कपूर साहब को डेडिकेटेड। और आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान, शम्मी कपूर जी की जीवन संगिनी श्रीमती नीला शम्मी कपूर जी। नीला जी, स्वागत है आपका एक बार फिर से 92.7 बिग एफएम पर और शुक्रिया वक्त निकालने का हमारे लिए। 69 में जब आपकी शादी हुई मैम, तो उस समय एक फेज था जब उसके 1-2 साल तक तो एज अ लीड हीरो शम्मी जी आते रहे। तो वो ट्रांजिशन फेज था कहीं ना कहीं कि उसके बाद फिर उन्होंने थोड़ा सा एक ब्रेक लिया और उसके बाद कैरेक्टर रोल्स की तरफ। वो कैसा ट्रांजिशन था? क्योंकि एक स्टार के लिए, एक एक्टर के लिए थोड़ा डिफिकल्ट टाइम भी होता है वो। जी, और उन्होंने वेट और भी बहुत पुट ऑन करने लगे थे और रिलैक्स हो गए थे। 2 साल जब ये 70 से 72 वी वॉज
वो ज़्यादा करके मेरे सास ससुर के साथ ही थे, दोनों को कैंसर था। राज जी वो बहुत ही बिजी थे, शशि जी भी तो 3-4 शिफ्ट करते थे। इन्होंने काम करना छोड़ दिया उस वक्त, और हम दोनों जने सुबह से या शाम को या जब भी उनको होता था, पापा जी और चाय जी जो उनको बोलते थे, हम उनके पास जाते थे। और वो हमको, मेरे हिसाब से हमको उनके इतने आशीर्वाद मिले, क्योंकि वो दोनों इतने खुश थे हम दोनों को देख के, और बहुत प्यार से साथ में रहते थे, और उनकी सेवा करने का हमको मौका मिला। और उनके दोनों के गुजरने के बाद हमको अगेन, हमारे भाग्य बहुत अच्छे थे कि हमको हमारे गुरुजी मिल गए। तो उनकी वजह से 2 साल इन्होंने काम नहीं किया, वो दाढ़ी वाड़ी बना लिया और पैंट वैंट पहनना बंद करके लुंगी पजामा कुर्ता पहनना शुरू कर दिया। और वो रुद्राक्ष वो बात गुरुजी ने, वो सब पहनते थे, वो गुरुजी के दिया हुआ था। इट वॉज अ टफ टाइम, क्योंकि काम करना ज़रूरी होता है, और आदमी घर पे बैठते हैं जो इतना काम किया उनके लिए। बट वी सर्वाइव, वी मैनेज, हम लोग कैसे भी करके एक दूसरे का सहारा बन के निकलते थे। और गुरुजी आने से बहुत फ़र्क पड़ गया हमारी ज़िंदगी में। उन्होंने, इनके इतने इनहिबिशंस थे, वो गुरुजी ने निकाले। मेरे सास ससुर के आशीर्वाद और गुरुजी के आशीर्वाद से हम सबकी ज़िंदगी चेंज हो गई। इट वॉज अ डिफरेंट लाइफ ऑल टुगेदर। तो फिर जो एक तरीके का कमबैक बोलूं मैं, हाँ, जो उन्होंने शायद देन ये वॉज ऑफर्ड दिस ज़मीर का ज़मीर। तो मुझे पूछा कि मैं करूँ, क्या करूँ। तो मैंने कहा आप एक्टर हैं, आपको फ़र्क पड़ता है क्या? बोले हाँ। मैं कहा ऑफकोर्स ईगो तो हर्ट होता है, पर दैट्स लाइफ। आप मेरे हिसाब से अगर आप चाहें कि मुझे एक्टिंग करनी है तो ये कैरेक्टर रोल भी कर लो। बोले तुमको कुछ फ़र्क पड़ेगा? मैं कहा नहीं, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ, अगर आप नहीं चाहते करना तो ठीक है, हम बैठेंगे घर पे। और दैट्स हाउ वी स्टार्टेड टेकिंग कैरेक्टर रोल्स। करेक्ट। इस हिसाब से एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर साबित हुई नीला शम्मी कपूर जी। शम्मी कपूर साहब को एक फ्लैम्बॉयंट कैरेक्टर माना जाता था, प्ले बॉय माना जाता था। कई रिलेशनशिप उनके रहे, कई अफेयर्स उनके रहे। उनके को स्टार्स के साथ कैसे रिश्ते रहे नीला शम्मी कपूर जी के, बताएंगे खुद। और आज जिस हस्ती की बात हो रही है, किसी भी तारीफ की जरूरत नहीं है। एक फ्लैम्बॉयंट कैरेक्टर, जीवंत कैरेक्टर जिसे कहा जा सकता है, हमेशा लाइफ को पूरे तरीके से जीने वाले शम्मी कपूर साहब की। क्योंकि गए 21 अक्टूबर को उनकी बर्थ एनिवर्सरी थी, तो आज का ये शो स्पेशल तौर से उनको डेडिकेटेड है। और आज का शो और भी ज्यादा खास हो जाता है क्योंकि रेडियो पर पहली बार नीला शम्मी कपूर जी की जीवन संगिनी हमारे साथ हैं। तो नीला जी, एक बार फिर से स्वागत है आपका 92.7 बिग एफएम पर। और तो आपके उनके को स्टार्स के साथ कैसे रिश्ते रहे, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। मुझे एक चीज़ याद आ रही है शम्मी जी की। आप लोग पेरिस गए थे जी, और ही वाज सो नॉस्टैल्जिक अबाउट एन इवनिंग इन पेरिस, और वहाँ से उन्होंने शर्मिला टैगोर को भी फ़ोन किया था। वहाँ से भी किया था, और हम उसके पहले स्विट्जरलैंड गए थे, वहाँ से भी शायद किया था, या तो याद किया था, पर एक वन ऑफ द 2 प्लेसेस में से फ़ोन किया था, और नंबर मेरे पास ही था तो मैंने दिया था। जी। तो आपके क्या रिश्ते रहे उनकी हीरोइंस के साथ, और मेरे आप कैसे हैं? अब भी मैं और ज़्यादा, और शर्मिला जी को फ्यू टाइम्स मिली हूँ, और स्पेशली शादी वगैरह में। और एक बार कोई एक फंक्शन में आशा जी के साथ मेरा आना जाना और मिलना होता है। वो शी इज़ बिन वेरी नाइस टू मी, और हम मिलते, वो चाचा बोलते थे उनको, और मेरे को चाची बोलती है। और बाकी तो कौन है इनकी हीरोइंस, कौन? साधना जी आई थी, शकीला जी आई थी इनके गुजरने पर, और दे ऑल बीन नाइस टू मी। शम्मी जी के बारे में जो यूजुअली कहा जाता है कि हमेशा वक्त के साथ चला करते थे, क्योंकि मुझे याद है कि जिस जमाने में इंटरनेट बहुत नया नया ही आया था, लोगों को पता भी नहीं होता था कि शम्मी जी ने क्या है, इंटरनेट के पहले वीडियो में भी थे। हाँ, He tried everything. He experimented with everything. टीवी भी किया, डायरेक्शन भी किया, जो सक्सेसफुल नहीं था पर किया। मनोरंजन, मनोरंजन, बंडलबाज। It was an experimental film, मनोरंजन. I really was liked too- the film. yeah, it was ये वाला दूस पर आधारित। It was too early for a It was a very mature film, I would say, कि एक mature audience के लिए थोड़ा सा वक्त के पहले, जी। but still, even the songs, गोया के चुनांचे और संजय कुमार did a fabulous job. Fabulous job, yeah. कैसी है जिंदगी शम्मी कपूर जी के जाने के बाद, बताएंगी नीला शम्मी कपूर जी। और आज बात हो रही है एक बहुत ही बड़ी हस्ती की, जिन्होंने कहीं ना कहीं हीरो की शक्ल चेंज कर दी हिंदी फिल्मों में। शम्मी कपूर साहब, इंडिया का पहला रॉक स्टार जिन्हें कहा जाता है, हमेशा रिस्क लेते रहे, जिंदगी में भी, फिल्मों में भी। और आज उनके बारे में हमसे बातचीत करने के लिए खास तौर पर मौजूद हैं उनकी जीवन संगिनी, धर्मपत्नी नीला शम्मी कपूर जी।
तो नीला जी, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत आपका, शुक्रिया वक्त निकालने के लिए हमारे लिए। जब शमी जी नहीं रहे, किस तरह से आपकी जिंदगी टर्न हुई, क्या क्या आपको अपनी जिंदगी में तब्दीलियां लानी पड़ी, और आज आप क्या सोचते हो? मैं सच्ची बताऊं तो बिल्कुल तैयार नहीं थी उसके लिए, क्योंकि इनके बगैर मतलब मैं एक कदम भी नहीं चलती थी, मुझे कुछ समझ भी नहीं थी, कुछ आता भी नहीं था। इतने साल साथ में रहे क्योंकि ये ध्यान रखते थे, पर इन्होंने मुझे प्रिपेयर किया था लास्ट 1 और 2 मंथ्स में। मुझे हर वक्त कहते थे मैं चला जाऊंगा, मैंने कुछ जाने दो, तुम जाने नहीं देती हो। मैंने आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बोले मैं सफ़र कर रहा हूँ, यू वोंट लाइक मी टू सी सफरिंग। ठीक है, पर तकलीफ़ें काफ़ी आई, बहुत कुछ समझना पड़ा, बहुत कुछ सीखना पड़ा, बहुत कुछ हैंडल करना पड़ा। ऑफकोर्स माए बच्चे मेरे साथ हैं, वो मुझे पूरा साथ दे रहे थे, लेकिन चीज़ें थी जो मुझे खुद नहीं हैंडल करनी थी। गॉड्स ग्रेस हो सकी, और अभी मैं आई एम अ टफर पर्सन, मोर टफर देन बिफोर, एंड आई कैन हैंडल थिंग्स। मैं अपने आप को डिप्रेशन में नहीं जा, क्योंकि ये मुझे इन्होंने सिखाया था कि इन स्पाइट ऑफ इनकी इतनी इलनेस, इतनी बीमारी की वजह होने से एकदम डूब नहीं गए थे। पर वो आज डायलिसिस नहीं तो सुबह 10:30 बजे तैयार होते थे, चलो हम लंच में जा रहे हैं, चलो हम ड्राइव में जा रहे हैं, नई गाड़ी लेके हाँ, बस वो बात खुद चलाते थे, मतलब हॉस्पिटल में भी जाते खुद चला के जाते थे, और कहाँ भी जाना है हमने ट्रैवल किया, हम लोग काफ़ी सारा प्रदेश भी गए वगैरह, और ही लिव द लाइफ द वे ही डिड, मुझे सीकिंग, एंड वो बिल्कुल केविन नहीं हुए कि मैं बीमार हूँ इसलिए करके। बोले नहीं, मेरे पास जो भी टाइम है मैं खुशी से पूरा जीऊँगा, और यू गिव मी योर साथ, एंड आई डिड, बिकॉज दैट वाज माय लाइफ। आई मीन 24 आवर्स मेरे उनके साथ होता था, और बहुत वॉइड आ गई, बहुत खाली होता है, बहुत महसूस होता है, बट दैट्स लाइफ, यू हैव टू गो थ्रू इट। उनकी यादें हैं, इनको इतना मान मिलता है, लोग इतना मुझे, आई मस्ट से कि मेरे इन लॉज ने मेरा बहुत ख्याल रखा है। वो लोग बच्चे से लेकर बड़े तक, मैं मिडल ऑफ द नाइट भी फ़ोन करूँगी तो वो लोग मेरे लिए खड़े हैं, और उनका सपोर्ट बहुत है। और मेरे बच्चे तो है, मेरा बेटा और मेरी बहू, मेरे बेटी, मेरा जमाई, और मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन, माई 4 एंजल्स, दे माई लाइफ। सही कहा नीला जी ने कि दैट्स लाइफ, इसे चलते रहना है। और आज खास तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं नीला शम्मी कपूर जी। शम्मी कपूर साहब की धर्म पत्नी, उनकी जीवन संगनी, उनकी लाइफ पार्टनर। आपने उनकी जुगलबंदी देखी थी रफ़ी साहब के साथ? देखी नहीं थी, बस सुनी बहुत थी जी, बहुत बात मैंने रफ़ी साहब की सुनी। रफ़ी साहब को मैं मिली भी थी, बहुत इज्जत देते थे, पर मैं उनके कभी, मैं लता जी की और इनकी जुगलबंदी देखी है इन अ प्लेन। हम एक दफ़ा हमारे गुरुजी के वहीं से आ रहे थे दिल्ली से, तो ठंड का मौसम था, तो हम जाके बैठ गए प्लेन में, आगे कोई ज़्यादा लोग थे नहीं, तो 2 लेडीज़ आगे हमारे बैठे थे, हम उनके पीछे थे। तो इनको आदत थी, गाने का बड़ा शौक़ था, और कुछ भी हो तो शुरू हो जाते थे। तो इन्होंने कोई बहुत पुराना गाना गाया, तो एक पतली सी आवाज़ में से आगे से उसकी दूसरी लाइन गाई। हम दोनों चौंक गए, क्योंकि लता जी की आवाज़ कोई नहीं पहचाने, ऐसे तो हो ही नहीं सकता है ना। तो इट वॉज लता जी एंड उनके सिस्टर बैठे थे, वो भी दिल्ली से बम्बई आ रहे थे। वो उठ के पैर छुए वगैरह, देन से फिर दोनों जने बात करते करते गाना, आप आई विश आई हैड अ टेप रिकॉर्डर, दिल्ली से बम्बई तक दोनों जने एक दूसरे के साथ गाना गा रहे थे। अगर आपको मैं कहूँ कि उनकी 5 फिल्में जो ऑल टाइम फेवरेट है आपकी, उनको चुनोगे तो कौन सी होंगी? माई मोस्ट फेवरेट इज, आई कैन से कि जंगली, तीसरी मंजिल, आई लाइक पगला कहीं का, गिवन अ वेरी ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस। I liked him as a hero, na? No, as a character artist also. Character artist, I think he was excellent in Vidhata and Betab. One film मैं बोलना चाहूँगा, मुझे बहुत पसंद है वो इजाजत में। इजाजत, oh yes, इजाजत was very, ऐसे as a matter of fact वो करीब पिक्चर में भी कैमियो किया था, but बहुत अच्छा, मुझे तो इनका उसमें भी बहुत अच्छा, मीरा में भी बहुत अलग अलग, क्योंकि उसमें डायलॉग्स मैं याद करती थी उनके लिए, वो संस्कृताइज वर्ड्स होते थे गुलजार जी के, यू नो हाउ इट इज़, तो ये बोलते थे तुम पहले बोलो कैसे बोलते हैं और फिर मैं बोलूँगा। तो मैं इनका शूटिंग देखने कभी नहीं गई हूँ, या सेट पे कभी नहीं जाती थी, बिकॉज नॉट दैट उन्होंने ना बोला था, पर इट्स लाइक गोइंग टू योर हस्बैंड्स ऑफिस। तो मैं शूटिंग इनकी पहले देखी थी, पर इनकी शूटिंग एज अ वाइफ कभी नहीं गई थी। तो ये आके मेरे साथ डिस्कस करते थे, मुझे बड़ा शौक है पिक्चर कैसे बनती है, शूटिंग क्या होती है, सब अच्छा लगता है। तो आके बात करते थे, इनके डायलॉग्स में याद करवाती थी, वो सब होता था, पर कभी मैं शूटिंग देखने नहीं जाती थी इनका। ऑन 42 ईयर्स नेवर। एक ऐसी बात जो हम शम्मी कपूर जी के बारे में नहीं जानते हैं,
बताएंगी नीला शम्मी कपूर जी। साथ ही ये भी बताएंगी कि आज की जनरेशन में कौन है जिसे देखकर नीला जी को लगता है कि इनमें शम्मी कपूर जी की झलक मिलती है। और आज खास तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं नीला शम्मी कपूर जी, शम्मी कपूर जी की धर्मपत्नी, उनकी जीवन संगनी, उनकी लाइफ पार्टनर। तो नीला जी, एक बार फिर से स्वागत है आपका 92.7 बिग एफएम पर। और कोई एक ऐसी बात शम्मी कपूर साहब के बारे में जो अब तक हमें नहीं पता है। ये वाज एब्सोल्युटली बहुत फैमिली माइंडेड थे, फैमिली मैन थे वो। शायद इनका जो हाव भाव और बाहर का दिखावा था वो, एंड वेरी ओल्ड फैशन पर्सन, शायद पता नहीं लोगों को पता है नहीं, बट वेरी कंजर्वेटिव, वेरी ओल्ड फैशन, एंड ही बिलीव्ड अ लॉट इन फैमिली। फैमिली को बहुत अहमियत। और जैसे नीला जी एक ही है जितनी स्टार वाइफ्स को मैं मिली हूँ जो आज भी और पहले दिन से शादी के बाद सर पे पल्लू रखती है। 60 की बात कर रहे हैं और आज है 2014, क्योंकि शम्मी जी को ये पसंद था। एंड बहुत कम लोग जानते हैं कि नीला जी को सलमान खान भी बहुत पसंद है, क्योंकि सलमान खान उनको शम्मी जी की याद दिलाते हैं। जब भी उनकी पिक्चर आती है तो सुबह माँ, बेटी और बहू तीनों निकल जाते हैं, तो शम्मी जी उठते हैं देरी से और बोलते कहाँ गई सब लड़कियाँ, तो अच्छा सलमान खान की पिक्चर रिलीज हुई होगी। तो सलमान खान की आपको कौन सी फिल्में अच्छी लगती हैं? भी अच्छी लगती है। अभी मैं बुढ़ी हो गई, मुझे इतने नाम याद नहीं आ रहे, लेकिन आई थिंक मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन, और दोज पिक्चर्स, हम दिल दे चुके सनम, all films are nice. I mean, he's a sweet boy, basically. And क्यों वो आपको रिमाइंड कराते हैं शम्मी कपूर जी की? मुझे लगता है कि if I had a son, he would be like Salman, with his good habits and bad habits both. Okay. तो बहुत बहुत शुक्रिया नीला जी हमारे साथ आने के लिए, इतनी चीजें शम्मी कपूर साहब के बारे में, अपनी जिंदगी के बारे में हमारे साथ शेयर करने के लिए। शम्मी कपूर जी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन जो एक चीज वो हमें सिखा जाते हैं वो है जिंदगी को पूरी जिंदा दिली के साथ जीना। और हम अगर ऐसा कर सकें तो यही सही मायने में शम्मी कपूर साहब को एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अगले रविवार एक और फिल्मी हस्ती की कहानी लेकर फिर से हाजिर हो जाएंगे। सुनते रहिए वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड, ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम।